नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज बात करेंगे एक बहुत महत्वपूर्ण विषय की और वो विषय है विदेश यात्रा। बहुत सारे लोगों की इच्छा होती है कि विदेश चले जाएं, विदेश घूम आएं, एक बार देश दुनिया को देखाएं, और बहुत सारे लोगों की इच्छा होती है कि विदेश जाएं ही नहीं, वहीं जाकर बस भी जाएं। आखिर कुंडली के कौन से ग्रह होते हैं जो आपको विदेश यात्रा करवाते हैं? कौन से ग्रह होते हैं जो विदेश में आपकी रिहाइश करवा देते हैं, आपको बसा देते हैं? और कौन से ग्रह होते हैं जो विदेश जाने में अड़चने पैदा करते हैं? ये तमाम बातें आपको बताएंगे और कोशिश करेंगे आपको वो उपाय भी बताएं जिससे आपका विदेश जाना सुविधाजनक हो जाए, आसान हो जाए। तो आज बात विदेश यात्रा और किस्मत कनेक्शन की, लेकिन सबसे पहले बात होगी आज के गुड लक की। कलम या किताब बिना कारण के खुला कभी मत रखिए। बहुत सारे लोग क्या होता है, लिखने के बाद कलम खुली छोड़ देते हैं, किताब पढ़ने के बाद उल्टा करके खुला छोड़ दिए या सीधाई करके खुला छोड़ दिए। कलम या किताब बिना कारण के खुला मत रखिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं, एक तो अच्छा नहीं है भाई। कलम खुला छोड़ते हैं, कलम टूट सकती है, कलम किसी को चुभ सकती है, किताब खुला छोड़ने से किताब फट सकती है, खराब हो सकती है, तो प्रैक्टिकल बात है। लेकिन ज्योतिष कहता है कि अगर आप कलम और किताब की परवाह नहीं करते और ऐसे ही खुला छोड़ देते हैं, तो ऐसा करने से आपकी याददाश्त कमजोर होती है और कहीं ना कहीं मेमोरी लॉस का सामना आपको करना पड़ता है। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ज्योतिष के हिसाब से, ज्योतिष के अनुसार विदेश यात्रा के योग का क्या अर्थ होता है, कौन से ग्रह इसके लिए जिम्मेदार होते हैं और किन ग्रहों को इसके लिए जिम्मेदार समझना भी चाहिए। देखिए, विदेश यात्रा का अर्थ होता है ज्योतिष में समुद्र पार की यात्रा। समुद्र को जब आप क्रॉस करते हैं, चाहे हवाई जहाज से करें, चाहे आप समुद्र से नाव से करें, बोट से करें, जैसे भी करें, समुद्र पार करके एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाना या किसी किनारे पर जाना, ये जो यात्रा होती है इसको हम विदेश यात्रा मानते हैं। या कोई भी लंबी यात्रा जिसमें कम से कम 3 पहर लगते हों, 3 घंटे की एक यात्रा होती है, एक पहर होता है, और 3 पहर का मतलब हो गया 9 घंटे, कम से कम 9 घंटे लगे, तो इसको भी आप विदेश यात्रा ही समझिए। पहले जमाने में यही कहते थे, आजकल चूंकि संसाधन बहुत ताकतवर हो गए हैं तो अब आप इसको विदेश यात्रा नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ, एक संभावना ये भी जरूर थी पहले कि 3 पहर से ज्यादा वक्त लगे तो वो विदेश यात्रा है। कुंडली में पंचम, नवम और द्वादश, ये 3 हाउस होते हैं, 5th हाउस, 9th हाउस और 12th हाउस। ये मूल रूप से विदेश यात्रा से संबंध रखते हैं। और इसके अलावा क्रूर ग्रह जो हैं, सूर्य और मंगल, और जो पाप ग्रह हैं, शनि, राहु और केतु, इनकी विदेश यात्रा में बड़ी भूमिका होती है। अमूमन क्रूर और पाप ग्रहों के होने पर ही व्यक्ति विदेश जा पाता है, विदेश यात्रा कर पाता है। राहु एक ऐसा ग्रह है जो व्यक्ति को सबसे ज्यादा सहायता करता है विदेश जाने में, विदेश का काम करने में और विदेश में बस जाने में। राहु अक्सर अपनी मातृभूमि से, अपने परिवार से आपको दूर भेज देता है। इस मामले में, विदेश के मामले में, राहु को आप सहायक कह सकते हैं। इसके बाद शनि और मंगल भी सहायता करते हैं। शनि और मंगल की वजह से भी विदेश जाना सुविधाजनक हो जाता है। शनि की 7.5 चल रही हो या शनि की ढैया चल रही हो, तब भी देखा गया है व्यक्ति अक्सर विदेश जाता है, अक्सर विदेश यात्रा करता है, या कभी कभी 7.5 या ढैया में बहुत लंबे समय तक विदेश में रह जाता है। तो ये तमाम ग्रह होते हैं जो आपको विदेश जाने में, विदेश यात्रा में सहायता करते हैं। लेकिन कुछ ग्रह ऐसे भी हैं जो इसमें बाधा भी उत्पन्न करते हैं। कौन से ग्रह हैं और क्या मामला है वो समझेंगे, लेकिन पहले जान लीजिए मेष, वृष और मिथुन राशि का हाल। मेष राशि, आर्थिक मजबूती आती हुई दिखाई देती है। संपत्ति का यकीनन आपको फायदा होगा, लेकिन सेहत का बहुत ध्यान रखेंगे, सेहत में गिरावट आ सकती है। शुभ रंग आपका पीला होगा और भाग्य होगा 70%। वृष राशि, विदेश यात्रा के योग आपके बन रहे हैं, जिस पर हम आज बात कर रहे हैं। रुका हुआ धन भी आपको मिलने वाला है, लेकिन प्रभु कोल्ड कफ की समस्या से, सर्दी जुकाम से आप बचाव करेंगे। शुभ रंग आपका भूरा होगा और भाग्य होगा 74%। मिथुन राशि, अनावश्यक तनाव से आपको बचना चाहिए। तनाव से आपको दिक्कतें हो सकती हैं, कोई महत्वपूर्ण काम आपका बीच में रुक सकता है, लापरवाही बिल्कुल नहीं करेंगे और कर्ज के लेन देन से बचेंगे, वरना आपका पैसा डूब सकता है।
शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा हरा और भाग्य होगा 49%। अब ये जानते हैं कि आखिर कब व्यक्ति विदेश जाकर परमानेंटली सेटल हो जाता है, स्थायी रूप से बस जाता है। कब होता है ऐसा भाई? आमतौर पर शनि या राहु बहुत मजबूत हों तो व्यक्ति घर से दूर जाकर स्थायी रूप से बस जाता है, और कभी कभी ये जगह विदेश भी होती है, अपना देश नहीं होता। लेकिन अमूमन शनि या राहु के बहुत प्रबल होने से व्यक्ति घर से दूर जाके परमानेंटली सेटल हो जाता है। सूर्य या चंद्रमा कमजोर हो तब भी ऐसा देखा गया है कि व्यक्ति विदेश में जाकर स्थायी रूप से बस जाता है, वहीं परमानेंटली सेटल हो जाता है। वृष, कन्या, मकर, मिथुन, तुला और कुंभ। वृष, कन्या, मकर, मिथुन, तुला और कुंभ, ये 6 राशियां ऐसी राशियां हैं जिनके विदेश में बस जाने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। इनके विदेश जाने की संभावना भी बहुत होती है और वहां जाके परमानेंटली बस जाएंगे इसकी संभावना भी काफी होती है। जिन लोगों की जन्म की तारीख का संबंध 2 तारीख से हो, 11 तारीख से हो, 20 तारीख से हो या 29 तारीख से हो, यानी जिनके पीछे 2 का अंक हो, उनके भी विदेश जाने की और विदेश में बस जाने की संभावना ज्यादा होती है। चर्चा को आगे बढ़ाएं, लेकिन उसके पहले जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का हाल। कर्क राशि, मित्रों से झगड़ा बिल्कुल नहीं करेंगे आप। धन का लाभ आपको होता हुआ दिखाई देता है और साथ ही साथ संतान प्राप्ति के सुंदर योग भी बन पा रहे हैं। शुभ रंग आपका फिरोजी होगा और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 72%। सिंह राशि, खूब दौड़ भाग आपको करनी पड़ेगी, तैयार हो जाइए। संतान का सुख आपको हालांकि मिलता हुआ दिख रहा है। नौकरी में प्रमोशन के योग भी बन पा रहे हैं। शुभ रंग आपका ग्रे होगा और भाग्य होगा 51%। कन्या राशि, बड़ा आर्थिक लाभ होता हुआ दिखता है। अगर अविवाहित हैं तो विवाह आपका तय हो सकता है, लेकिन प्रभु जरा अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिए, वाणी को अच्छा बनाए रखें तो अच्छा होगा। शुभ रंग आपका लाल है और भाग्य है 68%। बात करेंगे कि विदेश यात्रा में कब आती हैं बाधाएं, लेकिन उसके पहले देंगे आपके सवाल का जवाब। हमें प्रश्न लिखा है सलिल कुंडू ने, जन्म की तारीख है 7/2/1969, जन्म का समय है सुबह 11:15, जन्म का स्थान है पुरुलिया, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। ये लिखते हैं कि बहुत दिनों से परेशान हैं, जिंदगी से बहुत परेशान हैं, बिजनेस बहुत कर चुके हैं लेकिन किसी में भी सफलता नहीं मिल पा रही, भागना चाहते हैं सब कुछ छोड़कर। बहुत परेशानी से इन्होंने मेल लिखा है हमें। मोती, पन्ना, ब्लू जरकन, एमेथिस्ट, ये तमाम रत्न पहने हुए हैं, जानना चाहते हैं क्या करें। सबसे पहले सलील आपको बता दूं, आपकी कुंडली में इतनी मुश्किलें नहीं हैं जितनी आप बताते हैं। ये मुश्किलें आपके मन की हैं, और मन की मुश्किलें जब परेशान करती हैं ना, तो शरीर की, जीवन की, दुनिया की मुश्किलों से बहुत ज़्यादा होती हैं और इसीलिए आप परेशान हैं। लेकिन इतने बार भी बिजनेस करने पे अगर सफलता नहीं मिली तो कोई बात नहीं, आगे मिलेगी आपको सफलता। इस साल के जुलाई के बाद से आप दोबारा से व्यवसाय करिएगा, और अगर स्थान परिवर्तन कर लें, जहां वर्तमान में है वो जगह चेंज करके अगर आप बिजनेस करें तो मुझे लगता है आपके लिए बेहद अच्छा रहेगा। 2 उपाय करने की मैं आपको सलाह दूंगा। सबसे पहले सुबह और शाम दोनों समय आपको यथाशक्ति जितना हो सके नमः शिवाय का जप करना है। सुबह 108 बार, शाम को 108 बार, इससे आपको फायदा होगा। और दूसरा, आप सिर्फ और सिर्फ एक पन्ना ही पहनेंगे इस समय, और कोई रत्न नहीं पहनेंगे। पन्ना सीधे हाथ की छोटी उंगली में आपको पहनना है बुधवार की शाम को। और बिल्कुल मत घबराइए, आपका आने वाला वक्त बहुत अच्छा है, कहीं भागने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सफलता आपके पास आ रही है। अब ये जानते हैं कि विदेश यात्रा में कब बाधाएं आती हैं। देखिए, जब आपकी कुंडली में चंद्रमा या शुक्र मजबूत होने लगता है ना, तो आपका झुकाव, आपका खिंचाव अपनी मातृभूमि से, अपने लोगों से ज्यादा हो जाता है। ऐसी दशा में व्यक्ति विदेश नहीं जा पाता। जब कुंडली में शुभ ग्रहों की दशा अंतरदशा चल रही होती है, तब भी व्यक्ति विदेश नहीं जा पाता, घर से दूर नहीं जा पाता, घूम फिरकर घर के आसपास ही बना रहता है। जब पासपोर्ट या वीसा में आपको अंक मिल जाए 1 का, जिसका टोटल 1 अंक हो, 5 अंक हो या 9 अंक हो, तब भी भैया विदेश जाना इतना आसान नहीं होता। विदेश यात्रा में बाधाएं आती हैं। अगर व्यक्ति की जन्म की तारीख 4, 13, 22 या 31 हो, यानी 4 का अंक पीछे हो, तो ऐसे लोग या तो खूब विदेश जाते हैं या कभी विदेश नहीं जाते। ये बात समझ लीजिएगा।
जब व्यक्ति की कुंडली जल तत्व की हो तब भी विदेश जाने में बाधा आती है। यानी जिनकी राशि कर्क है, मीन है या वृश्चिक है, ऐसे लोगों के विदेश जाने में बाधा आती है। लेकिन अगर एक बार ये विदेश जाना शुरू कर देते हैं तो फिर लगातार निरंतर विदेश जाते हुए दिखाई भी देते हैं। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है, आइए जानते हैं। तुला राशि, धन के नुकसान से आपको बचना है। किसी प्रिय का विछोह हो सकता है, किसी प्रिय से दूरियां हो सकती हैं, आपकी ध्यान रखेंगे। हालांकि किसी महिला का सहयोग भी आपके साथ जुड़ा रहेगा। शुभ रंग आपका गुलाबी होगा और भाग्य होगा 68%। वृश्चिक राशि, आर्थिक लाभ के साथ दिन आपका सुंदर हो रहा है। खूब दौड़ भाग करनी पड़ेगी, तैयार हो जाइए। नजदीकी रिश्तों में सुधार होता हुआ भी दिख रहा है, चिंता बिल्कुल नहीं करेंगे। शुभ रंग आपका सफेद होगा और भाग्य होगा 84%। धनु राशि, डूबा हुआ धन मिलता हुआ आपको दिखाई देता है। अगर आपके कोई खर्चे हैं तो वो बढ़ जाएंगे, तैयार हो जाइए खर्चों को मैनेज करने के लिए। नए काम से फिलहाल आप बचिएगा, इस समय नया काम करना आपको नुकसान दे सकता है। शुभ रंग धानी और भाग्य 81%। अब पंडित जी ने बता दिया कि भाई कुंडली में विदेश यात्रा के योग कमजोर हैं, आप विदेश नहीं जा पाएंगे या मुश्किल होगी। लेकिन दिल है कि मानता नहीं, विदेश तो जाना चाहते ही हैं। क्या करेंगे उपाय? सरल उपाय नोट करें। क्या करना चाहिए? देखिए, एक तो शनि के तांत्रिक मंत्र का रोज शाम को जप करिए। शनि मतलब वायु तत्व का अधिपति है और शनि इज ए सेपरेटिव प्लेनेट। अगर ये मजबूत होगा तो आपको घर से दूर भेजने की कोशिश करेगा। तो शनि का तांत्रिक मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनैश्चराय नमः। ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का जप करेंगे। नवम भाव के स्वामी ग्रह को मजबूत करें। अब आपकी कुंडली में जो नवम भाव है, 9th हाउस है, उसके ग्रह को समझें। मान लिया आपकी कुंडली बनती है कुंभ लग्न की, नवम भाव है तुला राशि, वहां पर शुक्र का घर है, तो शुक्र को मजबूत करें। ओपल पहन लें, हीरा पहन लें, सुगंध का इस्तेमाल करें। माने तमाम तरह से उपाय होते हैं, उस ग्रह को मजबूत करें। हल्के नीले रंग के वस्त्रों का खूब प्रयोग करें ताकि राहु और शनि प्रबल हो और आपको फायदा हो। नदी पार करके, छोटी सी ही नदी हो, मैं नहीं कह रहा हूं कि बड़ी नदी हो, नदी पार करके कोई यात्रा जरूर कर लीजिए। क्योंकि एक बार आपने नदी पार करके यात्रा कर ली तो ऐसा कहा जाता है कि आपकी बेहतर यात्राओं की शुरुआत हो जाती है और इससे विदेश जाना आपके लिए सुविधाजनक भी बन जाता है। अब जानते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल। मकर राशि, तमाम मुश्किलों के बावजूद आपका स्वास्थ्य आज बेहतर दिख रहा है, खुश हो जाइए। आकस्मिक धन भी आपको मिलता हुआ दिखाई देगा और संतान के साथ आपका तालमेल भी बढ़िया बना रहेगा। यानी कुल मिला के दिन आपके लिए बहुत अच्छा है। शुभ रंग का इस्तेमाल करिए। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य होगा 70%। कुंभ राशि, शिक्षा के मामलों में, प्रतियोगिता के मामलों में आपको सफलता मिलती हुई दिखाई देती है। परिवार में खुशहाली आएगी। सेहत और आराम का ख्याल आपको रखना चाहिए। सब कुछ बहुत अच्छा है, थोड़ा सा ध्यान अगर स्वास्थ्य का रखें और चैन से आराम करें, बाकी काम करें तो बहुत अच्छा होगा। थोड़ा सा पर्सनल लाइफ पर अपने ऊपर भी ध्यान देना सीख लेना चाहिए आपको। शुभ रंग आपका होगा नीला और भाग्य होगा 66%। मीन राशि, वाहन का सुख मिलता हुआ आपको दिखाई देता है। संतान के स्वभाव से, संतान के व्यवहार से थोड़ी तकलीफ हो सकती है। परेशान ज़्यादा मत होइए, ये सब आता जाता रहता है, उसको लेके अपना स्वास्थ्य मत खराब करिए। शिक्षा और करियर के मामले में हालांकि लाभ होगा। जो लोग शिक्षा के क्षेत्र में हैं, जो लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं या जिनके करियर में अच्छा दौर चल रहा है, उन्हें इस समय बड़ा फायदा होना दिखाई दे रहा है। शुभ रंग आपके लिए होगा आसमानी और भाग्य मेहनत करवाएगा। भाग्य होगा 55%। अब बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि विदेश तो बहुत घूम लिए, लेकिन भैया हम विदेश में रहना चाहते हैं, बसना चाहते हैं परमानेंटली, क्या करना चाहिए? देखिए, स्नान करने के जल में एक चुटकी हल्दी मिलाकर स्नान करिए। बृहस्पति के तत्वों को मजबूत करिए, उससे आपको फायदा होगा। एक कांच की छोटी सी शीशी ले आइए, कांच की होनी चाहिए, और उसमें हल्दी भरकर कॉर्क लगा दीजिए, ढक्कन लगा दीजिए और इसको अपने सिरहाने रख लीजिए। ध्यान से रखिएगा, टूटने नहीं पाएगी ये।
इसको रखने से जो बृहस्पति के एलिमेंट हैं वो धीरे धीरे आपके शरीर को प्रभावित करेंगे और इससे भी फायदा जरूर होगा। इसके अलावा रोज सुबह माँ दुर्गा को, भगवती को एक लाल फूल अर्पित करेंगे और अर्पित करने के बाद माँ से प्रार्थना करेंगे कि विदेश यात्रा आपके लिए आसान हो जाए और विदेश में जाकर आप बस पाएं। तो विदेश जरूर जाइए, जाना ही चाहिए, लेकिन कुंडली दिखाकर ये जरूर समझ लीजिए कि क्या आपकी किस्मत में विदेश जाना है या नहीं है, और अगर नहीं है तो थोड़ी सी कोशिश, थोड़े से उपाय और बहुत सारी ईश्वर की कृपा के साथ आप तब भी विदेश जा पाएंगे। चलिए अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। बहुत बार ऐसा होता है कि बीमार हो जाता है व्यक्ति, ना कोई समस्या है, ना कोई दिक्कत है, कोई क्लिनिकल डायग्नोस्टिक में कुछ निकलता ही नहीं। क्या करना चाहिए? एक नारियल ले लीजिए। किसी भी दिन सुबह सुबह नहा धो के स्वच्छ वस्त्र पहनकर एक नारियल ले लें। उसमें जिसमें आंखें होती है ना, 3 आंखें, वो नारियल ले लें। इस पर सिंदूर से स्वास्तिक बनाइए, पानी में घोलकर, चाहे जैसे भी बनाइए, सिंदूर से एक स्वास्तिक बनाइए और इसको अपने सर पर से 9 बार घुमा लीजिए, चाहे एंटी क्लॉकवाइज चाहे क्लॉकवाइज। और घुमाने के बाद एक बार में नारियल को पटक कर तोड़ दीजिए। जब नारियल तोड़ देंगे तो उसके अंदर से गिरी निकलेगी। पहले प्रसाद आप स्वयं खाएंगे, उसके बाद जिसको खिलाना होगा खिलाएंगे। आपके स्वास्थ्य की चिंताएं और तमाम समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। किसी भी दिन सुबह आप ये कर सकते हैं और इसको करने के साथ आप ये प्रार्थना करेंगे कि आपके जीवन की मुश्किलें गायब हो जाएं। आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी नई समस्या के समाधान के साथ और आपकी बहुत सारी मुश्किलों को दूर करने के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार। जहाँ तक याद आती रहेगी।